ओके, सो एक्सरसाइज हमारा 4.2 है, क्लास 12th का। बोल रहा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट। मतलब हमारे पास ये क्वेश्चन है और हमें एक्सपेंड नहीं करना है, मतलब हमें रो कॉलम के साथ काम एक्सपेंड करके नहीं करना है जो हम करते थे ना, राइट। हमें प्रॉपर्टी लगा के बात करनी है, ठीक है। प्रॉपर्टी लगाएंगे और प्रॉपर्टी लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, काम करेंगे। प्रॉपर्टी वही 1 2 3 4 5 6, तो पुराने वीडियोस में आपके पास प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है। देखो सबसे पहले आप क्या करो, मैं आपको सिखाता हूँ कि यदि कौन सी प्रॉपर्टी कब और कैसे लगानी है। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए मैं लेता हूँ पहले LHS, हो गया LHS। आप क्या कीजिए LHS में ये हो गया आपके पास X Y Z A B C, X+A और Y+B और Z+C। क्लियर। अगर मान के चलिए जैसे ये X+A है, राइट, और ये Y+B है और ये Z+C है। अगर आप प्रॉपर्टी नंबर, आपको याद होगा कि एक प्रॉपर्टी ये कहती है जहाँ पे हमारे पास दो कॉलम या दो रो सेम आ जाते हैं, है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ये होगा कि आपका जो वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट का वो ज़ीरो होगा। अगर मैं आपको बताऊँ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 है। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, मैं कुछ चेंजेस करता हूँ और कैसे चेंज करूँगा या कैसे रो या कॉलम को सेम बनाऊँगा वो मैं आपको सिखाता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम वन में कॉलम वन को चेंज कर, ये होगा कॉलम वन को चेंज करना। कॉलम वन में कॉलम टू का ऐड कर रहा हूँ, अंडरस्टूड। अगर मैं कॉलम वन में चेंज, कौन होगा, कॉलम वन चेंज होगा। कैसे होगा कि कॉलम वन में कॉलम टू का ऐड कर दो। किस तरीके से होगा बताओ। कॉलम वन में मतलब एक्स में कॉलम टू का मतलब ए का ऐड करो, तो ये हो गया X+A। इसमें क्या हो जाएगा Y+B, इसमें क्या हो जाएगा Z+C। क्या कॉलम टू चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, A B और C। और ये क्या हो गया X+A Y+B और Z+C। अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 3 में बात करेंगे अपनी बुक में, यदि आप प्रॉपर्टी नंबर 3 देखेंगे पेज नंबर 112 पे, तो आप वहाँ पे क्या पढ़ोगे, एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम यदि सेम हो जाए या आइडेंटिकल हो जाए तो उसका आंसर जो होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा बाय प्रॉपर्टी नंबर 3। तो ये हमारा RHS हो गया, अंडरस्टूड। देख लीजिए एक बार। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका आपके पास यही दिया है, क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। A-B कॉलम की बात करो, B-C, C-A, B-C, C-A, A-B, C-A, A-B, B-C। आप एक काम कर सकते हो इसमें, अगर मैं देखो हमें कुल मिला के प्रॉपर्टी पे बात करना है। प्रॉपर्टी अगर आपको याद है, क्लियर, अगर प्रॉपर्टी आपको याद है तो आप आसानी से पहचान कर सकते हो। या तो आइडेंटिकल बना लो किसी रो कॉलम को, या यहाँ पे यदि मैं एक बात कर सकता हूँ, अगर मैं कॉलम वन को चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, तो मैं एक काम करता हूँ, C1 C2 और C3 ऐड करता हूँ तीनों को, राइट। कैसे, कॉलम वन चेंज होगा, है ना। सो A-B, उसमें कॉलम टू ऐड करूँगा, B-C, उसमें कॉलम थ्री ऐड करूँगा, C-A। और ये तो आपका B-C और C-A, क्योंकि कॉलम टू और कॉलम थ्री चेंज नहीं होंगे। फिर B-C प्लस C-A प्लस A-B, क्लियर। A-B, ठीक है। और ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, C-A और A-B, क्लियर। अब क्या करोगे आप,
तीसरा सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये ए माइनस बी है, ठीक है। और ये हो गया आपका ए माइनस बी और ये हो गया आपका बी माइनस सी। ए कैंसिल बी कैंसिल सी कैंसिल सी कैंसिल बी कैंसिल ए कैंसिल सी कैंसिल बी कैंसिल ए कैंसिल। तो ये पूरा हमारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 0 0 बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, यदि कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम यदि 0 होगा, ठीक है, तो उसका जो फाइनल आंसर होगा वो भी आपका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अंडरस्टूड? क्योंकि C1 के जो सारे के सारे एलिमेंट्स है वो क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो आंसर भी आएगा आप एक्सपेंड भी करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। आप चाहो तो एक्सपेंड करके देख सकते हो। रीज़न क्या दोगे, इन कॉलम C1 है ना, एवरी एलिमेंट इज 0, एवरी एलिमेंट इज 0, सो देयरफॉर पूरा जो इसका वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट का वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ये भी आपका RHS। अंडरस्टूड? नोट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ध्यान से देखो, क्या लाना है आपको, इसमें भी 0 लाना है, ठीक है। कैसे होगा ये देखिए, अगर ये लिखा है 2, ये लिखा है 3, ये लिखा है 5, ये लिखा है 7, ये लिखा है 8, ये लिखा है 9। देखो आप यदि 7 का मल्टीप्लाई कुछ इस नंबर से करिए कि वो इसके आसपास आ जाए, राइट, तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। जैसे 7 × 9 और +2, करेक्ट, 7 9 63 +2 ये आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, क्लियर। अब क्या होगा, अब ये होगा 8 × 9 मतलब है ना, और +3, क्लियर है ना। और फिर क्या होगा, 9 9 ज़ा 81 और इसमें कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 5 है ना, तभी तो 86 होगा। ये हो गया, अंडरस्टूड, ठीक है। मैं चाहूँ तो अगर कॉलम 3 को चेंज यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है, ताकि देखो 2 3 5 और 2 3 5, राइट, 2 3 5 और 2 3 5 हमारे सेम बन जाएंगे। या देखो 7 8 9 ये भी सेम हो सकता है, या फिर एक बार 9 कॉमन निकालूंगा तो 7 8 9 ये हमारे 7 8 9 कॉमन हो जाएंगे। मैं कॉलम 3 को चेंज कर सकता हूँ, उसमें मैं ये कर सकता हूँ कि C3 में से है ना, यदि मैं C1 को माइनस कर दूँ तो क्या फ़ायदा होगा, मतलब 7 × 9 63 +2 -2, तो ये तो आपका क्या बच जाएगा, सिर्फ 7 × 9। आप देखिए ना, 7 × 9 +2, ये कॉलम 3 है, उसमें आपने -2 करा, मतलब इसको करा, ये कट गया, तो 7 × 9 बच गया। ये तो वैसे ही रहेंगे, अगला वाला भी वैसे ही रहेगा। अगला क्या होगा, 8 × 9 +3 और फिर -3, ये कैंसिल, तो 8 × 9 5 9 और 9 × 9 में, क्लियर, 9 × 9 +5 और -5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। एक फ़ायदा ये हो गया। अब इससे मैं एक काम कर सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ 9 को, तो फ़ायदा क्या हुआ, 2 3 5 7 8 9 7 7 7 8 9। आपने प्रॉपर्टी नंबर कौन सी पढ़ी हुई है, प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर आप फिर से देखोगे, यदि 2 रो या 2 कॉलम आपका सेम होगा, ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगी वो
ज़ीरो होगी, है ना। ये प्रॉपर्टी नंबर 3, ये RHS। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत आराम से चलना, बहुत आराम से देखना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? क्वेश्चन 4 देखिए। ये क्वेश्चन 4 है, क्या है, 111 BC CA और AB। आप एक काम कीजिए, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। AB प्लस BC, BC प्लस C AB और AC प्लस AB। AC प्लस, नहीं यहाँ पे C होगा ना, तो CA प्लस BC होगा। क्लियर? यहाँ पे अगर मैं देख सकता हूँ तो मैं ये देख सकता हूँ, यदि मेरे पास क्या चेंज कर सकता हूँ, कॉलम 3 को यदि मैं चेंज कर दूँ, है ना, माइनस करूँगा तो BC से BC कट जाएगा, CA से, नहीं ये BC के लिखा है, ये AB और AC होना चाहिए ना, हाँ, तो माइनस तो नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। मैं एक काम कर रहा हूँ, कॉलम 3 को चेंज कर रहा हूँ, जिसमें मैं C2 में C3, क्योंकि कॉलम 3 को चेंज करोगे उसमें ऐड कर रहा हूँ मैं C2। क्लियर? ये हो गया 1 1 1 BC CA और AB, इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं C2 को, मतलब क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ पे भी करूँगा तो मेरे ख्याल से पूरा वैसा का वैसे ही आएगा, AB प्लस BC प्लस CA, ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। इज दैट क्लियर? इतना हो गया। ठीक है, आगे चेक करते हैं। देखो आगे आपको बन जाएगा, हमने पढ़ा था ना, अगर मैं यहाँ से इन सबको कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ 1 1 1 1 आ जाएगा, और दो कॉलम आपके सेम हो गए ना। अगर कॉमन निकालूंगा AB प्लस BC प्लस CA, क्या आ गया, 1 1 1 BC CA AB, क्योंकि कॉमन या तो सिर्फ एक रो से निकलेगा या किसी एक कॉलम से निकलेगा कॉमन। क्लियर? तो हमने क्या करा, पूरी कॉलम से निकाल लिया, तो बचा 1 1 1। तो अब तो ये तो अंडरस्टूड हो आप लोग, AB प्लस BC प्लस CA प्रॉपर्टी नंबर 3, और ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्या करा, यहाँ प्रॉपर्टी 3 लगा ली, P3 आप लिख दोगे तो वो प्रॉपर्टी 3 कहलाएगी। अंडरस्टूड? नोट इट डाउन।